अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10 बायोलॉजी न्यू सिलेबस जो आपका आया है उसका आज हमने जो है लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है। तो लेक्चर नंबर 4 तक जो है फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, तो हम सारा पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़े थे। सबसे पहले ओरल कैविटी पढ़ी है, ठीक है, फिर एसोफेगस, फेरेंक्स, स्टोमक। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन और आज हमने पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देखें कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है सारी और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर, अगर आप रिव्यू करें कि उसमें जो हमारे फोल्डिंग होगी उस फोल्डिंग को हमने क्या कहा था कि वो विलाई हैं। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स की जो वॉल्स हैं उसमें इस तरह से फोल्डिंग बनी हुई है, उन फोल्डिंग को हमने विलाई कहा था और उसको एक सिंगल विलस कहते हैं। ठीक है, ये जो सारी हैं ये विलाई हैं, एक को विलस कहते हैं। क्लियर है जी। अब हमने ये भी पढ़ा था कि एक विलस के ऊपर जो है वो ब्लड कैपिलरीज भी होंगी। ये जो ब्लू कलर में है ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था लिम्फ वेसल्स भी होंगी जिनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं वो लैक्टियल्स हैं। तो ये जो ग्रीन कलर्स में है ये क्या है, लैक्टियल्स हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो नेक्स्ट आप देखें स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है, ये एक टेबल आप पहले रिव्यू कर लें। इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं, उनका हमारे एलिमेंट्री कनाल जो है जिसको हमने गट भी कहा था, यानी कि हमारे जो है ओरल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक जो नाली है, ट्यूब है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। अब एलिमेंट्री कनाल में डिफरेंट जो है एंजाइम्स एक्शन करते हैं। अब किसके ऊपर एक्शन करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये एंजाइम्स हैं, ये हमारी डाइट है। ठीक है, और जो डाइट है इसके ऊपर एंजाइम का जब एक्शन होगा वो डाइट किस में चेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब रीजन देखें, सबसे पहले ओरल कैविटी में हमने एंजाइम्स पढ़े थे स्लाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। स्टार्च हमें पता है एक पॉलीपेप्टाइड एक पॉली एंजाइम जो है वो स्लाइवरी अमाइलेज वो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। ठीक है, इसी तरह पेप्सन जो है वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेगा। ये पेप्सन कहाँ पर होगा, स्टोमक में। ठीक है, हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन इनएक्टिव जो है वो एक्टिव हो कौन करवाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिफरेंट एंजाइम्स पढ़े थे। ठीक है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि पेंक्रियाज ने रिलीज करना है, उसका भी फंक्शन यही था कि जो स्टार्च जो है अनडाइजेस्टेड स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करेगा किसमें, माल्टोज में। इसी तरह ट्रिप्सन एंजाइम्स हमने पढ़ा था, वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, कैमोट्रिप्सन जो है वो भी प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करेगा। पेप्टाइडेज जो है वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स या फिर पेप्टाइड्स में चेंज करेगा, यानी कि जो पेप्टाइड्स की एक लॉन्ग चेन होगी उसको स्मॉल चेन में कन्वर्ट कर देगा, शॉर्ट चेन में कन्वर्ट करेगा, कौन सा, पेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, इसी तरह लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स को या फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा और उसको फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कौन सा एंजाइम कौन से जो है सबस्ट्रेट के ऊपर एक्टिव होगा और कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये कौन से रीजन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के स्टूडेंट फंक्शन थे, ये आपने जो है रिव्यू कर लिए होंगे। ठीक है, इसी तरह देखें ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लियसेस हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को कन्वर्ट करेगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं ये आप फर्दर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। माल्टेज जो है वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। सक्रेज जो है वो सक्रोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। सक्रोज जो है वो एक डाइसक्राइड है, जब सक्रेज इसके ऊपर एक्टिव होगा तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कि एक मोनोसक्राइड हैं दोनों, इसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह लैक्टेज जो है वो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डाइपेप्टाइडेज जो है वो डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस थे एंजाइम्स के। जी, अब हम बात करते हैं जी लार्ज इंटेस्टाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, तो पीछे जो है कुछ एंजाइम्स के मैंने फंक्शंस आपको बता दिए हैं, क्योंकि हमने जो है ओवरव्यू करना है कंप्लीट बुक का, इसलिए जो है मैंने कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करवानी। जी,
अब हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं एलिमेंट्री कनाल में जो है फूड डाइजेशन में ह्यूमन के अंदर। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड सम वाटर द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस। अब सबसे पहले पेरिस्टालसिस, आपने कंफ्यूज नहीं होना, पेरिस्टालसिस मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो है एलिमेंट्री कनाल के अंदर फूड मूव करती है एक मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, फूड जो है वो मूव करती है, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस। यानी कि फूड की मूवमेंट जो होती है एलिमेंट्री कनाल के अंदर, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, कुछ फूड जो होती है वो अनडाइजेस्टेड होती है। अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कनाल में जो है मूव करते हुए कहाँ पर आ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन ने जो है उनको फर्दर क्या करवाना है, एब्जॉर्प्शन करवानी है। एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि कुछ मटेरियल्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो गए वो जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको एक्सक्रीशन के जरिए एक्सक्रीट आउट करवाएगी, बॉडी से बाहर निकालेगी। ठीक है जी, जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पढ़ा था 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये तीनों पार्ट्स हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम क्या है, पाउच दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि सीकम वो पार्ट है जिसने स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होना है, यानी कि ये एक जंक्शन पॉइंट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का। कोलोन है और रेक्टम है, ये तीनों क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब होना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज एंड इज नाउ कॉल्ड फीसिस। अब इस मटेरियल जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल है, अब उसके अंदर वाटर नहीं रहेगा। अब वाटर जब नहीं रहेगा तो वो फीसिस कहलाएगा। ठीक है, जिसको फुजला भी हम कहते हैं उर्दू में। द फीसिस कंटेन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, बाइल, पिगमेंट्स एंड वाटर। यानी कि ये जितने भी हैं ये वेस्ट मटेरियल हैं, इस सारे को कलेक्टिवली क्या कह देते हैं हम, फीसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, एलिमेंट्री कनाल के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, फंक्शनिंग के दौरान। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स यानी कि लीवर ने जो सिक्रीशन करनी है, इसके अलावा वाटर है, बैक्टीरिया के जो है कुछ पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे क्या कहलाएगा, फीसिस। फीसिस आर टेम्परेरीली स्टोर्ड इन द रेक्टम। ये जो हमारा फीसिस है ये स्टोर कहाँ पर होता है, रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। रेक्टम इसको जो है फिर एनस के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाता है। ठीक है, अब कोलोन का क्या फंक्शन है, कोलोन ये पॉइंट है जहां पर जो है हमारी बॉडी से एब्जॉर्प्शन होनी है वाटर की। ठीक है, अब सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोगों को जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ को डायरिया हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कब्ज को और डायरिया कहते हैं पेचिश को, मोशन को। ठीक है, तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में जो है लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा जो है मोशन आने लगते हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये होती है कि कोलोन ने वाटर को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अगर कोलोन ने वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो फीसिस क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, मोर सॉलिड। जब फीसिस ज्यादा सॉलिड हो जाएगा तो उस सूरत में क्या हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर कोलोन पर जो है वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो उस फीसिस क्या हो जाएगा, थोड़ा लिक्विड टाइप हो जाएगा और उस प्रोसेस को कहते हैं डायरिया। ठीक है, उस डिसऑर्डर को कहेंगे हम डायरिया। ड्यूरिंग इजेशन फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। ठीक है, जब इजेशन होगी यानी कि एक्सक्रीशन होगी तो उस प्रोसेस में क्या होगा, फीसिस को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, किसके जरिए, एनस के जरिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा है, लार्ज इंटेस्टाइन लॉन्ग नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ह्यूमन डाइजेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, कुछ चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें आपने याद करने के लिए नहीं होती, नॉलेज के लिए पढ़ा करें जी। नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो है फंक्शन आ सकता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर, या फिर जो है एक्सप्लेन, राइट अ नोट ऑन लीवर। ठीक है, लीवर इज अ लार्ज ऑर्गन लोकेटेड टू द राइट ऑफ स्टोमक। जो हमारा स्टोमक है उसकी राइट साइड पर लीवर पाया जाता है। ठीक है, ये एक लार्ज ऑर्गन है और इसका वेट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1.5 kg। ये एमसीक्यूज है, मार्क कर लें। ठीक है, 1.5 kg इसका वेट होता है किसका, लीवर का। देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन। अब लीवर के साथ जो है एक नाशपति की शक्ल का ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये मैं आपको गॉल ब्लैडर दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा स्टोमक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये सारा लीवर है। ठीक है, 1.5 kg इसका वेट है नॉर्मल ह्यूमन में। ठीक है, अब ये सारा लीवर है। लीवर के आप देखें ये जो ग्रीन कलर में आपको नाशपति की शेप में नजर आ रहा है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, मेन फंक्शन ही लीवर में इसका है, इसका फंक्शन बहुत है डाइजेशन में। ठीक है, गॉल ब्लैडर का जी हम पढ़ते हैं क्या फंक्शन है इसका। ऑन द अदर वेंट्रल साइड ऑफ लीवर, लीवर सेक्रेट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के अंदर क्या पाया जाता है,
बाइल पाया जाता है, बाइल जूस। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू ड्यूडिनम। अब जो है गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल डक्ट के जरिए जो है बाइल को रिलीज करेगा, किसमें, ड्यूडिनम में। ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि ड्यूडिनम के अंदर जो है बाइल की सिक्रीशन होनी है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम्स बट इट हैज सॉल्ट्स व्हिच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अब बाइल के अंदर जो है कोई एंजाइम नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड्स या फैट्स वगैरह को ब्रेक डाउन करवा देते हैं, यानी कि उसकी इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। बाइल सॉल्ट्स आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। इट हेल्प्स द एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड्स। ठीक है। लीवर आल्सो परफॉर्म मेनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से लीवर के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे आपने लिखने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल हम डाइट ले लेते हैं, डाइट में हमारे ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ठीक है। उस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है, एज ए ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर कर लेता है। जब हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की तो उस ग्लाइकोजन को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये कौन प्रोसेस करता है, लीवर। स्टोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जितने भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, कौन कौन से, ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन कहाँ पर स्टोर होते हैं, लीवर में होते हैं। ब्रेक्स अमाइनो एसिड्स, लीवर ने क्या करना है, अमाइनो एसिड्स को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करवानी है। इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस। अब लीवर में जो है अमोनिया की प्रोडक्शन होनी है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप पाया जाता है और अमोनिया बनेगा। अब उस अमोनिया को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। ठीक है। अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है। कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अमोनिया को जो कन्वर्ट करवाएगा वो कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। अमोनिया को यूरिया के अंदर लीवर कन्वर्ट करवाएगा, लीवर। ठीक है। यानी कि अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट करके फिर यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट जी। इसके अलावा जो है लीवर का फंक्शन है ब्रेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं अगर हमारी बॉडी में आते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन कौन करवाता है, लीवर करवाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जबकि यही सब्सटेंसेस जो है जब हमारे किडनीज में जाते हैं उसको नुकसान पहुंचाती है, अल्कोहल वगैरह इस तरह के। जबकि लीवर जो है वो इनके अगेंस्ट फाइट करता है, उनकी ब्रेकडाउन करवाता है जहाँ तक पॉसिबल होता है। ब्रेक्स द रेड ब्लड सेल्स विच हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ स्पैन। अब रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 to 4 मंथ्स होता है। ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स ने जब भी ब्रेकडाउन होना है वो कौन करवाएगा, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रिपेयर्स विटामिन ए फ्रॉम कैरोटीन। अब कैरोटीन जो है हम डाइट में लेते हैं और कैरोटीन से विटामिन ए बनना है। ठीक है। अब कैरोटीन से विटामिन ए बनना है, ये कौन बनाएगा, ये भी लीवर बनाएगा। प्रोड्यूसेस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करवाने में भी लीवर का एक रोल प्ले है। कैसे, क्योंकि लीवर ने जो है कुछ मेटाबॉलिज्म करवाने, मेटाबॉलिज्म में हमारा कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है। अब जब हमारे पास बॉडी में कोई भी रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है। ठीक है, उस हीट को कंट्रोल कौन करवाएगा, लीवर करवाएगा। यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो लीवर क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने से हीट रिलीज होगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करवा देगा, कौन, लीवर। तो ये कुछ फंक्शंस है लीवर के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर के फंक्शन। ठीक है, अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी बीमारियां हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो कि लीवर क्या है, लीवर की फंक्शनिंग कैसे है, कौन कौन से लीवर के फंक्शन हैं, कुछ भी ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो है अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये जो सारा है ये लीवर की क्या है, ये लीवर के स्टूडेंट्स यहाँ तक स्ट्रक्चर है, ये लीवर का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे फंक्शन होता है। ठीक है, आगे जो है वो प्रॉपर फंक्शन बताएं किसके, लीवर के। ठीक है, तो अगर आपको रोल ऑफ लीवर आए लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने ये सारा लिखना है।